वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा और अचंभा करने लगा। नाव में बिल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उनका दामाद बोला कि अब शोक न करें, ये दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान के पास चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद का वचन सुनकर साधु दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करते हुए बोला, हे भगवान, आपकी माया मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। प्रसन्न होइए और सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। अब उन्होंने नाव में आकर देखा तो धन परिपूर्ण था। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब वो नगर के निकट पहुंचकर दूत को भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार कर साधु अपने दामाद सहित नगर में आ गए। सत्यदेव का पूजन कर रही पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम पूजा को पूर्ण करके शीघ्र आना। माता का ऐसा वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद का अनादर करने से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। फिर इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर भी कन्या रोता हुआ साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या हमारे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी, साधु, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उनका पति अदृश्य हो गया। यदि वो घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे, खाकर लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साई भाई बंधुओं सहित सत्यदेव भगवान का पूजन किया। इस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। छत पर थोड़ी ना बनते, छत पर खाते।